दोस्तों, खोजें तो बहुत होती हैं, पर बहुत ही कम खोजें साधारण से शानदार बन पाती हैं। अभी तक हम आपको बहुत सी साधारण खोजों के बारे में बता चुके हैं, पर इस बार की वीडियो थोड़ी हटकर है, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ सबसे शानदार खोजों से रूबरू करवाएंगे, जिन्हें देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि आज से 50,000 साल पहले कैनियन डायब्लो मेटेओराइट धरती पर यूएसए के एरिजोना में जाकर गिरा था, जिसे सबसे पहले साल 1891 में खोजा गया था। लेकिन जुलाई साल 2022 यानी कि इसी साल इसके ऊपर दोबारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च की गई है, जिससे एक बहुत ही अजीब तरह की चीज को खोजा गया है। आपको बता दें कि वो चीज कुछ और नहीं है, बल्कि उस मेटेओराइट में से प्रकार के डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को खोजा गया है, जिन्हें इससे पहले रिसर्चर्स ने कभी भी नहीं देखा था। अगर इसके इंटरवोवन या माइक्रोस्कोपिक कल्चर के अंदर की बात करें, तो ये पूरी तरह डायमंड और ग्रेफाइट से बना हुआ है, जो एक किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स को जन्म देता है, जिससे आप सुपर चार्जिंग की दुनिया को खोल सकते हैं। ये मेटेओराइट मेटल वजन में काफी ज्यादा हल्का है, लेकिन इसके बावजूद भी ये डायमंड जितना ही कठोर है, और ये जो भी है वो वाकई एक गजब की चीज है। नंबर 9। दोस्तों, अब हम उस अजीब से मेटेओराइट के बाद आपको एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं जो काफी ज्यादा हैरानी भरी है। दरअसल ये एक रोमन कॉइन है, जिस पर एक ज़ोडिएक सिंबल मौजूद है, जिसे जुलाई साल 2022 में ही इजरायली कोस्ट से खोजा गया था, जो हाइफा के पास ही मौजूद है। आपको ये बात जानकर थोड़ा आश्चर्य जरूर होगा कि ये कॉइन भले ही रोमन कल्चर से बिलोंग करता हो, लेकिन इसे इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में मिंटेड यानी कि बनाकर तैयार किया गया था। इसके साथ ही इस पर जो ज़ोडिएक सिंबल बना हुआ है वो एक क्रैब या कहीं कैप्रिकॉन का है, और इसके ऊपरी हिस्से पर भी एक औरत का चेहरा कार्व किया गया है। उस औरत के चेहरे के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि वो चेहरा किसी साधारण औरत का नहीं है, बल्कि ल्यूना का है, जिन्हें गॉडेस ऑफ मून कहा जाता है। और तो और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह ये पूरी दुनिया में कुल 13 कॉइन्स हैं, जिनमें से 12 के ऊपर ज़ोडिएक सिंबल मौजूद है और 13वें के ऊपर पूरा ज़ोडिएक व्हील बना हुआ है। हालांकि अब तक केवल एक ही ज़ोडिएक सिंबल कंटेन किए हुए कॉइन को खोजा गया है, और यह डिस्कवरी वाकई हैरत अंगेज करने वाली है। नंबर 8। दोस्तों, आपने आज तक ह्यूमन ग्रेवयार्ड के बारे में सुना होगा, और शायद कभी जानवरों के ग्रेवयार्ड के बारे में भी, लेकिन अब हम आपको एक लग्जूरियस कार्स के ग्रेवयार्ड के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल जुलाई साल 2022 में एक अर्बन एक्सप्लोरर ने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में एक बहुत बड़ा ब्रिटिश कार्स का कलेक्शन खोजा है, जो आज एक कचरे में बदल चुका है। इसमें बहुत सी कार्स तो ऐसी भी हैं जो एक समय पर ब्रिटिश की सबसे लग्जूरियस कार्स में से एक हुआ करती थी, और आज वो विलुप्त हो चुकी हैं, जिस कारण से आप इसे या तो लग्जूरियस कार्स का ग्रेवयार्ड कह सकते हैं, या फिर एक मॉडर्न आर्ट एग्जीबिशन भी कह सकते हैं। इसके बारे में देखा जाए तो यहाँ के आसपास तक के लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये कार्स यहाँ कैसे आई, इन्हें कौन लाया और कब लाया, पर ये सच में इनक्रेडिबल है। नंबर 7। दोस्तों, यूक्रेन के वेनेजिया में मेगास्ट्रन स्टाकिया स्ट्रीट के कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान साल 2017 में एक जंग लगा हुआ पुराना चेस्ट यानी बॉक्स खोजा गया था। इस चेस्ट के बारे में पता लगाना काफी कठिन काम था, क्योंकि ये पूरी तरह से जंग खाया हुआ था, और इसके किनारे पर एक जर्मन इंस्क्रिप्शन मौजूद था, जिसमें बताया गया था कि ये चेस्ट स्टार ऑफ डेविड का है। आपको बता दें कि इस जगह पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक ज्यूइश मेजॉरिटी का राज हुआ करता था, जिस कारण से ये पता लगाना काफी कठिन काम हो गया था कि ये एक जर्मन रेलिक है या फिर एक ज्यूइश रेलिक, और इन्हीं चीजों के कारण इसे खोला गया। पर जब इसे खोला गया तो इसके अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट को पावर प्लांट्स के टेक्निकल स्कीमेटिक्स मिले, जिसे देखकर एक बात तो साफ हो गई कि इसे इसलिए दफनाया गया था ताकि ये इंफॉर्मेशन धोखे से भी नाजी के हाथ में ना चली जाए, और उसका आज के समय मिलना काफी अमेजिंग बात है। नंबर 6। अब जब हम वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड किसी रेलिक्स की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए थोड़ी सी बात फ्रेडरिक्सबर्ग बैटल के बारे में भी कर लेते हैं, जिसे 1862 में फ्रेडरिक्सबर्ग वर्जीनिया और यूएसए में लड़ा गया था, और इसको अभी कुछ ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। लेकिन साल 2012 में फ्रेडरिक्सबर्ग के सिटी सेंटर में एक प्लॉट के नीचे से एक अंडरग्राउंड चेंबर को बनाने के दौरान एक सील टाइम कैप्सूल को खोजा गया था, जो बहुत अद्भुत था। दोस्तों, इसे उसी घर के नीचे से खोजा गया था जिसे फ्रेडरिक्सबर्ग बैटल के दौरान जलाकर तबाह कर दिया गया था। आपको बता दें कि जब उस टाइम कैप्सूल को खोजा गया था, तो आर्कियोलॉजिस्ट को उसके अंदर से कई सैकड़ों आर्टिफैक्ट्स मिले थे, जिसमें बुलेट्स, टोबैको पाइप,
बोल्स, टूटी हुई विस्की बॉटल्स और साथ ही कई और भी चीजें थी। वहां से मिले आर्टिफैक्ट्स के ऊपर अगर गौर किया जाए तो पता लगता है कि ये जगह एक समय पर पीटर गलरिक का घर हुआ करती थी। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि पीटर गलरिक उस फ्रेडरिक्सबर्ग बैटल के समय फ्रेडरिक्सबर्ग के मेयर थे, जो सच में एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 5, दुनिया में आज तक जितनी भी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान हुई हैं। और साल 2022 के अगस्त में भी आर्कियोलॉजिस्ट ने हंगरी डग में हो रहे M100 मोटरवे के कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान भी एक ऐसी ही आर्कियोलॉजिकल साइट की खोज की है। दरअसल वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को ब्रॉन्ज एज के समय की 8 कब्र मिली हैं, जिनमें से एक कब्र एक औरत की है जिसकी मौत केवल 20 साल की उम्र में हो गई थी। आपको बता दें कि उस 20 साल की औरत की कब्र में से आर्कियोलॉजिस्ट को 38 अद्भुत आर्टिफैक्ट्स मिले थे जो गोल्ड और ब्रॉन्ज से बने हुए थे। लेकिन वहीं बाकी 7 कब्रों में से आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ कुछ खास नहीं लगा था, जो इस बात का सबूत है कि वो औरत अपनी सोसाइटी में हाई रैंकिंग रखती थी। नंबर 4, नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मार्स पर भेजा गया एक रोवर है। इसे आज मार्स पर लगभग 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, यानी ये पिछले 10 सालों से वहां घूम रहा है और इसने वहां अजीब अजीब तरह की चीजों को खोजा है। और उन्हीं में से एक है मार्स पर खोजी गई एक रॉक फॉर्मेशन, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, असल में ये रॉक फॉर्मेशन कोई साधारण रॉक फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये देखने में ट्विस्टेड टावर की तरह है। अगर आप इन ट्विस्टेड टावर्स को ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये टावर बर्फ की गुफाओं में मौजूद बर्फ के टावर्स की तरह है। साइंटिस्ट की माने तो उनका कहना यह भी है कि ये टावर्स किसी सीमेंट की तरह के ऑब्जेक्ट से बने हुए हैं, जो शायद एक समय पर मार्स की सरफेस से निकलता होगा। पर आखिर इसकी सच्चाई क्या है, किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, साल 2022 के जुलाई का महीना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है और जुलाई में ही चिलियन डेजर्ट में एक बहुत बड़ा सिंक होल बना है, जो कि इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें पूरा का पूरा एक टेनिस कोर्ट चला जाएगा। अब अगर आप इस सिंक होल की गहराई की बात करें तो ये सिंक होल करीब 210 फीट से भी ज्यादा गहरा है और इसका रेडियस करीब 104 फीट है। इस सिंक होल के बारे में तो अब तक साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन उन्होंने इसकी जांच करने के बाद यह जरूर पता लगाया है कि आने वाले कुछ सालों में इस सिंक होल के पास ही एक और इसके जितना ही बड़ा सिंक होल बनने वाला है। दरअसल इसके पास ही एक एल कैपरोसा नाम की अंडरग्राउंड माइन है, जिस कारण से कहीं न कहीं आर्कियोलॉजिस्ट उस ह्यूज सिंक होल का कारण उस माइन को मानते हैं। नंबर 2, तो इसके बाद हम आपको एक ऐसे पूल के बारे में बताने वाले हैं जो पानी के अंदर मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पानी के अंदर पूल ये कैसे पॉसिबल है, तो आप जान लें कि हम 2 अलग अलग डेंसिटी के वाटर के बारे में बताने वाले हैं। असल में वो ब्राइन वाटर होता है जो नॉर्मल वाटर में कभी मिक्स ही नहीं होता, और यही कारण है कि रेड सी की गहराइयों में कई दर्जन ब्राइन पूल्स मौजूद हैं। आपको ये जान लेना चाहिए कि ये पूल्स पूरी दुनिया के सबसे अजीब एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं, लेकिन ये देखने में जितने ज्यादा अट्रैक्टिंग होते हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक भी। नंबर 1, दोस्तों, इटली के पडुआ में मौजूद 14th सेंचुरी की फ्रेस्को साइकिल्स आज दुनिया की सबसे पॉपुलर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है, जिसका नाम सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये साइट बिल्कुल भी अजीब नहीं है। इस साइट में कुल 8 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से कुछ बिल्डिंग्स धार्मिक हैं तो वहीं कुछ सेक्युलर भी हैं, जिनके अंदर फ्रेस्को साइकिल्स को भी दिखाया गया है और इन्हें 14th सेंचुरी में ही पेंट किया गया था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस जगह पर पहली पेंटिंग 1302 में बनाना शुरू हुई थी और 1397 में इसका पेंटिंग वर्क पूरी तरह खत्म हो गया था। वहां मौजूद इन पेंटिंग्स को जिन पेंटर्स के द्वारा बनाया गया था वो सभी उस एरा के सबसे फेमस पेंटर्स थे, जिसमें जैकोपो दा वेरोना, जियोटो जिउस्टो, डी मानाबॉय और अल्टिशिएरो डी सेविलो जैसे महान पेंटर शामिल थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।